नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। तो जैसे हमारे एलजी प्रशासन ने पिछले दिनों, कल की बात है कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में उन्होंने बोला है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा। और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व एमएलए अशोक शर्मा जी। उनसे हम जानेंगे कि ये कितना सही कदम है ये प्रशासन का, और क्या कहेंगे आप। जम्मू कश्मीर रियासत जब जुटी हो गई तो ये दर्शाया गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मुकद्दर में सुधार आएगा और यहाँ अमन होगा, तरक्की होगी, लोगों की ज़राए आमदन जो है वो बढ़ेगी। तो कुछ लोगों ने उस वक़्त इसको सेलिब्रेट भी किया, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, अगर हम देखें तो 1999 से हम मिलिटेंसी में जूझ रहे हैं और हमारा इकोनॉमिक स्टेटस जो है इन पिछले 30 साल से ज़्यादा 33 साल हो गए इम्प्रूव नहीं हुआ। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पीछे जाता गया। आज अगर हम वास्तव में देखें तो सरकारी स्कूल के अंदर ना ही टीचर हैं और ना ही वहाँ स्टाफ मिलता है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 1,25,000 नौकरियों की असामियाँ खाली पड़ी हैं इस जम्मू कश्मीर यूटी में। नई भर्ती हुई नहीं, पहले लोग रिटायर हो गए। यही हिसाब हमारा बाकी महकमों को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हेल्थ के महकमे में, अस्पतालों में प्रॉपर डॉक्टर और स्टाफ होते। उस तरफ ध्यान ना देते हुए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने का कोई कदम ना उठाते हुए, ये नया टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जो है वो अर्बन एरियाज़ में लगाया और कहा गया कि हम सिर्फ जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस हैं और कमर्शियल अकोमोडेशन कमर्शियल हैं बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर लगाएंगे और अभी ज़मीन के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो इससे इंडिकेशन ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनों के ऊपर भी और फिर किसान की ज़मीनों के ऊपर भी। तो ये हो सकता है रियासत से बाहर, यानी इस यूटी से बाहर कहीं कहीं ये टैक्सेस हैं, लेकिन वहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस, वहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट है। आज म्यूनसिपल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में वो जगह भी शामिल हैं जहाँ कोई गली सड़क का नाम तक नहीं है, जहाँ माल मवेशी को पाल के ज़मीन से थोड़ा बहुत अनाज उगा के उसके ऊपर गुजारा होता है और घर में कोई आदमी किसी भी रोज़गार में नहीं है। जो रोज़गार है यहाँ, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में होते हुए और अनएम्प्लॉयड होते हुए टैक्सेस का देना, उसका भुगतान करना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो ऐसी सूरत में मेरी तो अपील रहेगी यहाँ के प्रशासन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा साहब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि आप इसको रिकंसिडर करें, क्योंकि ये टैक्स नहीं दिया जा सकता। मुझे याद है कि श्राइन बोर्ड में जो सामान बिक्री होके जाता था तो उसके ऊपर इस सरकार ने टैक्स लगाया था और मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में दायर की। वो चलती रही और उसमें मैंने लिखा था कि एक वक्त में किसी शासक ने जजिया लगाया था क्योंकि वो मुस्लिम धर्म से थे और बड़ा हाहाकार मच गया था। इसी तरह मैंने उसमें पीआईएल में लिखा था कि ये गलत है, ये जजिया की दूसरी निशानी है। तो ओवरऑल वो उस वक़्त वो बदला, उन्होंने कानून बदल दिया, वो ऑर्डर्स वापस ले लिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है डिस्पोज ऑफ हो गई। लेकिन आज जो हो रहा है, ये मैं नहीं कहता ये जजिया है, लेकिन जजिया से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए
ये बहुत बड़ा एक अंधकार की तरफ ले जाने का काम है। आज मैं देख रहा था, एक औरत विधवा है, उसके पति 2014 में गुजर गए। उस वक्त कितना बिजली का किराया वो देती होंगी, लेकिन आज 5.5 लाख रुपया जो उसका बिजली का बिल आया हुआ है। हालांकि 2 साल पहले 1 महीने का बिल उसको 500 कुछ रुपया था। तो अगर वो भी हम लगाएं तो कुल मिला के 80-90 हज़ार से 500 रुपये के हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन 5.5 लाख का बिल आना, अब वो औरत कहाँ से देगी? ये चीज़ें जो हैं ये अनएक्सपेक्टेड हैं, अनवारंटेड हैं, और ये तंग कर रही हैं गरीबों को, लोगों को, आम आदमी को तंग कर रही हैं। मेरी तो ये गुहार होगी पब्लिक से भी, ये मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग किसी ना किसी रूप में सरकार को बताएं कि ये गलत हो रहा है। अभी जो लैंड एविक्शन का आर्डर्स हैं, मटेरियल बिल्डिंग्स के लिए, मकान के लिए या कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, अगर वो स्टेट लैंड में कई दहाइयों से कोई आदमी रह रहा है, परिवार उसको ज़मीन पर रह रहा है, तो उसको हटाना क्यों है? यहाँ तक भी हुआ कि एक गांव में ग्रेजुएट लड़का था, उसने 2 दुकानें स्टेट लैंड पे बनाई जो उसके दादा ने के कब्जा में आई। उन्होंने उसको ज़मीन को ठीक किया और उसको आबाद किया। 3 दिन का नोटिस चला गया, और उसने जब वो डिप्टी कमिश्नर साहब के डीएम के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दो कि ये दुकानें सरकारी हो जाएंगी। तो उसने लिख के एफिडेविट मैजिस्ट्रेट से टेस्ट करके, जज से टेस्ट करवा के दे दिया कि ये सरकारी हो जाए, यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर बना लो, यहाँ कोई दवाइयों की दुकान डलवा दो, या जो भी सरकार का राशन डिपो बना दो। लेकिन ये मेरी बड़ी मुश्किल से मैंने ज़मीन बेच के और जायदाद बेच के, माँ के जेवर बेच के मैंने ये दुकानें खड़ी की हैं, और इसमें सीमेंट तो हिंदुस्तान का लगा है, सरिया भी इसी देश का लगा है, मिस्त्री भी हमारे देश का था जिसने ये बनाई है, और ये अगर काम आ सकती है तो आप रख लो, ये सरकार के काम आए, पब्लिक के काम आए। लेकिन 3 दिन होने से पहले दूसरे दिन ही वो बुलडोजर लिए और वो दुकानें गिरा दी। अब ये जो सारी गिराने का चक्कर है, जब ये बनी है तो तब हमारा शासन कहाँ था? तब इनको देखना चाहिए था कि इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है या गलत कोई बना रहा है। अब वो दुकानें, वो मकान जो बाकायदा म्युनिसिपल कमेटी ने या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसका नक्शा बना के दिया है, उसको परमिशन दी है, उसने बनाया है, उसको भी हटा रहे हैं और अब टैक्स लगा रहे हैं। तो रब के वास्ते, खुदा के वास्ते, भाई गुरु के वास्ते मेहरबानी करो, मत तंग करो लोगों को इतना। शर्मा साहब ये बताएं कि यकायक फरमान निकाले जा रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की बात आ रही है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जन आंदोलन हो सकता है इस तरह के जो ये फरमान निकाले जा रहे हैं? देखिए, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हम सुना करते थे, बजंग आमद जंग आमद, या जंग आमद बजंग आमद। जब कोई परेशान होगा तो तकलीफ होगी, वो बोलेगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है इस यूटी में, इस टूटी फूटी यूटी में, जिसको किसी न किसी तरह से तकलीफ ज़्यादा होना पड़ा है इस शासन में। अगर हम वास्तव में देखें, हकीकत में देखें, तो कोई परिवार ऐसा नहीं है जो अंदर से खोखला नहीं हुआ। चंद गिने चुने परिवार हो सकते हैं जो सरकार की या बड़ी बड़ी पुष्टपनाही में होंगे, लेकिन आम आदमी, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो जिम्मेदार है, चाहे मजदूर है, चाहे मुलाजिम है, तंग है इस वक्त। चाहे डेली वेजर है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर है, सभी लोग तंग हैं। और ज़ाती तौर पर भी मैं सोचता हूं कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि आपको आमदन चाहे कितनी भी हो, खर्चा उससे बहुत ज़्यादा है और हर आदमी कर्जदार हो गया है। और इस कर्जे में डूबता आदमी जो है वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो हाथ पैर लगाएगा। तो ऐसे दौर में भगवान मेहर करे, ऊपर वाला परवरदिगार सबको सद्बुद्धि दे कि कोई कानून ऐसे ना, आर्डर ना पास करें जो पब्लिक के विरुद्ध हैं, जो गरीब का खून निचोड़ने वाले हैं। हालांकि किसी दफ्तर में तो फाइल जाती नहीं, निकलती नहीं है जब तक उसके ऊपर वजन या टैक्स नहीं लगाते। तो जब दफ्तरों में यह हाल है, उसके ऊपर और भी आप कर रहे हैं, तो ये सब एक ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को डाल रहे हैं।
हमारा पता नहीं क्या ऊपर वाला आमतान ले रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि भाई किस रास्ते में उनको चलना होगा, कहाँ जाना होगा। अभी कुछ क्या, ये इट्स ए कंप्लीट क्यास। इस सिचुएशन ऐसी बन गई है जहां आदमी सोच नहीं सकता कि क्या कुछ सुधरेगा। तो इस तरफ आदमी को बड़ा सीरियसली देखना होगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि भगवान सद्बुद्धि दे हम सबको, तो कम से कम इस धरती को, जम्मू कश्मीर की धरती को, जो कहते थे अगर फरदोस रुए ज़मी अस्त हम ही अस्त तो हम ही अस्त, अगर कोई दुनिया में कोई जन्नत है तो यही है, यही है। तो आज इस जन्नत को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? आज ये मंदिरों का शहर है, कोई गली कूचा नहीं देख सकते, यहाँ शराब की दुकान नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब वो हमारी सभ्यता, वो हमारा डुग्गर प्रदेश, वो हमारा रियासत जम्मू कश्मीर, वो हमारी सोच, वो हमारे पूरा दुनिया इस जम्मू कश्मीर को जानती थी, आज क्या हो गया और कहाँ। हमारे प्रधान जो है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, उनका आज का बयान है कि टैक्स हमने थोड़ा लगाया, ये एलजी ने लगाया। उनको पूछो कि एलजी किसके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वो प्रधान जी जो हैं वो खुद सक्षम हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा राय नहीं देना चाहूँगा, कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारे लोगों को आप क्या कहेंगे? जैसे नए से नए फरमान निकाले जा रहे हैं, तो अंत में क्या एक संदेश देंगे? जैसे पब्लिक के विरोध में ही ये फरमान है, प्रॉपर्टी टैक्स 70 सालों में पहली बार इस तरह का फरमान आया है जम्मू कश्मीर में। आपका चैनल जागो है, तो जागने वाली बात है। अगर लोग जाग जाएं और किसी सिंगल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दे बिलोंग टू विच एरिया एंड रीजन, और यूनाइट हो जाएं और एक बड़ी आवाज निकालें, तो तब ये रुक सकता है। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि अशोक जी थे मेरे साथ, इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि इकट्ठे होके आवाज़ निकालें एक, ताकि हमारी जो सुनवाई है हो सके, तभी ये मसले हल हो सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं।